परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध बुलंद है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। 1993 मार्च 7 को परम जी ने अपना बारे में ये वाक्य पिछेकर्ताओं को कहे थे। तो परम जी परम सिद्ध थे और उनका प्रारब्ध बड़ा बुलंद था। गर्मी के दिनों में भी यदि वे सूरत में आते थे तो सूरत का वातावरण एयर कूल्ड हो जाता था। परम जी ने बोले थे कि 1963 में मैं सूरत में आया था और सूरत के अति सुखलाल सेठ जो करीब 80 साल की उम्र के थे, उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि परम जी को 1974 को मैंने सूरत में आने के लिए निमंत्रित किए और बाद में 78 में निमंत्रित किए। बीच में मैंने कई बार कांटेक्ट करता रहा मगर कांटेक्ट नहीं हो पाया और 78 के बाद में परम जी करीब हर साल सूरत में आते रहे और अंत में तो परम जी ने 1990 के बाद सूरत को ही हेडक्वार्टर बना दिया था। बार बार यहाँ पर आते रहते थे। तो जब भी परम जी सूरत में आते थे, चाहे गर्मी का दिन हो, मार्च अप्रैल का दिन हो, फिर भी उस समय में सूरत का वातावरण एयर कूल्ड हो जाता था, बादल छा जाते थे और बूंदाबांदी भी होती थी। परम जी डॉक्टर अजीत को बम्बई ले गए थे तो वहाँ भी मानसून न होने पर भी वहाँ बारिश हुई थी। तो परम जी बोलते थे कि प्रकृति मेरे साथ चलती है और मेरी खूब केयर लेती है। परम जी का प्रारब्ध जैसे बुलंद, वैसे जो पिछवाई करता परम जी को खूब प्रेम करता हो और पिछवाई का निस्वार्थ भाव से ट्रेनिंग लेकर ए ग्रेड का प्रचार करता हो और प्रति मास रिपोर्टिंग करता हो तो उसे खूब लाभ होगा और उसका प्रारब्ध भी बुलंद होता चला जाएगा। परम जी का वचन है, जो मेरा काम करेगा वो राजा की तरह रहेगा। डॉक्टर अजीत ने अमीषा माता और धवल के साथ हिमाचल की प्रचार यात्रा की तो उन्होंने अनुभव किया कि परम जी का काम करने वाले का प्रारब्ध बुलंद रहता है और रेलवे जैसी सेवाएं भी अच्छी सेवा देती है और स्वच्छता, भोजन इत्यादि सब कुछ समय पर मिल जाता है। यहाँ तक कि रेलवे में भी टॉयलेट में, वॉश बेसिन में डामर की गोली, फटकड़ी का उपयोग होता है, रखी जाती है। पिछेकर्ता के लिए सभी परिस्थिति लाभदायक रहती है और प्रचार करने वालों को खूब लाभ होता है। परम जी के लिए नेगेटिव कोई था ही नहीं। कोई परम जी के पास में आया तो भी वो परम जी में लाभ में रहता है। परम जी की कोई निंदा करता था तो वो भी परम जी के लाभ में रहता था और कोई हट जाता था तो वो भी परम जी पर लाभ में रहता था और परम जी के ऊपर किसी ने हमला किया तो वो भी लाभ में रहता था। तो ये घटना डॉक्टर ने देखी कि 1994 में चोर बदमाशों ने परम जी के रुपये लूटने हेतु षड्यंत्र किया और हमला बोला। परम जी का घर भी तोड़ा और झूठे आरोप लगाकर परम जी से रुपये निकालने के लिए कोर्ट केस भी किया ताकि डर कर पैसे दे दे। लेकिन परम जी तो महावीर, तो झुके नहीं, परिस्थिति ने फेस की तो परम जी के लिए सब पॉजिटिव हुआ। तो जो बनावटी कट्टर थे वे अपने आप छट गए और जो परम जी को समर्पित थे, परम जी से क्या लाभ हुआ वो अपने जिन्होंने याद रखा वे परम जी पर लगे रहे और तो परम जी को असली जीव मिले और परम जी के लिए पॉजिटिव रहा। तो उसी साल 1994 से परम जी नया संवत शुरू हुआ और परम जी ने उसी घटना को लेकर 3 स्थल सूरत में और 5 स्थल उमरगांव में पीडीएम स्थल बनाए
कि जिसकी यात्रा करने से इच्छा जल्दी पूरी होती थी। और डॉक्टर जी को माध्यम बनाकर चोर बदमाश लूटना चाहते थे, तो डॉक्टर जी झुके नहीं और परम जी के आदेशों का पालन करते रहे। और जो भी कठिन परिस्थिति थी, अपयश, अखबारबाजी, कोर्ट कस्टडी, कोर्ट केस, परेशानी इत्यादि बर्दाश्त किए, तो परम जी ने पीडीएमई साहित्य में डॉक्टर जी का नाम लिखा। और परम जी ने यह साहित्य गुजराती में भी छपवाया और हिंदी में भी छपवाया। हिंदी में फरीदाबाद में छपवाया था, तो वहाँ फरीदाबाद के पिछेकर्ता रमेश जी के आगे बोले थे कि यह पीडीएमई साहित्य आगे लाखों रीम में छपेंगे। उस जुलाई महीना को 15 जुलाई से अगस्त तक 15 अगस्त तक का महीना परम जी ने भक्ति मास घोषित किया, तो जिसमें अधिक शक्ति रखी परम जी ने। और उस मास में परम योग करने से, प्रचार करने से, उमरगांव की यात्रा करने से खूब पिछले शक्ति मिलती है, बड़ी इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो अब यह भक्ति मास का उमरगाम पृथ्वीवाई क्लास अगस्त 4 को है, तो सभी पृथ्वीकर्ताओं को देश के और विदेश के उमरगांव की यात्रा करने का निमंत्रण है। तो अगस्त 3 को या आगे से वहां आ सकते हैं और अगस्त 5 के बाद विदाई का प्लानिंग कर सकते हैं। तो मगर RSVP और अन्य के शिष्य भी डॉक्टर जी के क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास तो परम जी का होता है। उमरगांव में शक्ति परम जी ने रखी है, डॉक्टर जी का क्लास नहीं है। क्लास में भले आए, मगर पैसा, पकड़ का पैसा अपने गुरु को ही दें। तो परम जी वचन, मेरा प्रारब्ध बुलंद है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है।